Hey guys, welcome back to another video of the important question of MAPC और MPCE 011। गाइस इस वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के हैं और जहां तक मैंने देखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये क्वेश्चन आपके मिनिमम 2 टाइम्स पूछे गए हैं, तो इनके चांसेस एज कम्पेयर टू द अदर क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं। सो आइए देखते हैं व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं हम 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। इसमें मैंने क्वेश्चन स्पेसिफिकली चूज करे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 10 और 6 मार्क्स में कॉमन दिखेंगे, क्योंकि देखिए 10 मार्क्स में क्या होता है कि दो क्वेश्चन को मिला के आपका 10 मार्क्स का हो जाता है। अगर मैं उसी क्वेश्चन को हाफ कर दूं या सिंगल कर दूं तो वो 6 मार्क्स में हो जाता है। तो ये चीजें आपको काफी देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। इसमें मैंने लिया है डिस्कस क्लिनिकल फीचर ऑफ द कन्वर्जन डिसऑर्डर एंड बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। आपकी इसकी एटियोलॉजी, इसके कॉजेज भी पता होने चाहिए ताकि अगर उससे रिलेटेड कुछ भी चीज आए तो आप लिख सके। अब इसमें आप ये नहीं कहना कि सर आपने एटियोलॉजी नहीं लिखे थे, सर आपने इसमें कॉजेज नहीं लिखे थे। दैट मीन ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इससे रिलेटेड यहाँ से पूछा जा सकता है। Analyzes the cause of the psychotic disorder, state the various symptoms of the psychotic disorder। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है डिफरेंशिएट बिटवीन द जेनोटाइप एंड द फिनोटाइप। ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए। डिस्कस द रोल ऑफ द जेनेटिक वनरेबिलिटी इन द कॉजेशन ऑफ द साइकोपैथोलॉजीज। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाए। डिस्कस द डायग्नोस्टिक फीचर, कॉज एंड द ट्रीटमेंट फॉर द हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डिस्कस इट कॉजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है डिस्कस द मीनिंग एंड द टाइप ऑफ द परवेसिव मेंटल डिसऑर्डर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक कॉमन क्राइटेरिया दिख रहा होगा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको एक डिसऑर्डर या फिर दो डिसऑर्डर जरूर पूछे जाएंगे। एक डिसऑर्डर 10 मार्क्स में पूछा जाएगा और लगभग एक या दो डिसऑर्डर आपके 6 मार्क्स में जरूर पूछे जाएंगे। क्या उनके कॉजेज हैं, क्या उनकी एटियोलॉजीज हैं, उससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। Describe the meaning and the type of the pervasive mental disorder. Describe the etiology and treatment of the PTSD, post traumatic stress disorder। इसके कई बार वो आपसे पूछ लेता है कि गिव एग्जांपल के साथ इसका सिचुएशन बताइए, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना आना चाहिए। एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ द साइकोपैथोलॉजीज, कि क्या क्या बायोलॉजिकल कॉजेज होते हैं उनको एक्सप्लेन करिए। देखिए जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है वो थोड़ा 10 मार्क्स में ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू द 6 मार्क्स। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाइए। आई विल नॉट से कि यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100, बट आई विल से यू विल डेफिनेटली गेट मोर देन द 70% ऑफ द मार्क्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जितनी भी जॉब की वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन है या फिर स्टडी मटेरियल है साइकोलॉजी से रिलेटेड, आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिलता रहेगा। सेक्शन बी की बात करते हैं जिसके अंदर आपके 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर हमने क्वेश्चन लिए है डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कॉजेज ऑफ द पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर ऑफ द बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट एक्सप्लेन द नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सेम वही चीज पढ़ रहा है आपका पूरा, यहाँ पर क्या है डिसऑर्डर से रिलेटेड है आपका MAPC 001। तो उसके बायोलॉजिकल कॉज क्या, इसके एटियोलॉजी हो सकती है, क्या इसके कॉज हो सकते हैं, बायोलॉजिकल पे क्या इफेक्ट कर सकता है, इसके जीन्स के ऊपर क्या रखा जाता है, फिनोटाइप में इन्वायरमेंट प्लस आपका जेनेटिक आ जाता है तो वो कैसे इससे इफेक्ट करता है, ये सारी चीजें इससे पूछी जाएंगी। Explain the clinical feature and causation of the borderline personality disorder. Discuss the concept of the schizophrenia। यहाँ पर अगर आप देखोगे इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 8 जैसे में आपने दिख भी रहा होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। अगर इसको थोड़ा सा और टफ बनाएगा तो कह सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन द डिल्यूजन, हेलुसिनेशन वर्सेस इल्यूशन। आपको तीनों को एक साथ लिखना पड़ेगा फिर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ द शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी बार। डिस्क्राइब या डिफाइन मेंटल हेल्थ रिटार्डेशन, MR क्या होता है, डिस्कसिंग द टाइप ऑफ द MR, इल्यूसिएट द कॉजेज ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन। टाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 अभी डिस्कस करा था। डिल्यूजन वर्सेस हेलुसिनेशन हो सकता है, या फिर डिल्यूशन वर्सेस इल्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशन वर्सेस इल्यूशन हो सकता है, या फिर डिल्यूजन वर्सेस हेलुसिनेशन वर्सेस इल्यूशन, तीनों को एक साथ भी दे सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद इसने यहाँ पर पूछ रखा है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ द डिल्यूजन। डिल्यूजन के क्या क्या अलग टाइप्स होते हैं। एक्सप्लेन द 3 अप्रोचेज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द साइकोपैथोलॉजीज। कौन कौन सी 3 अप्रोच है जिससे आप क्लासिफाइड करते हैं साइकोपैथोलॉजी से। डिफरेंशिएट बिटवीन द सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पर भी
आपसे क्वेश्चन साइकोटिक डिसऑर्डर में है। क्वेश्चन नंबर जो आपके सेक्शन सी होता है, सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का होता है, ये काफी अनप्रिडिक्टेबल रहता है। यहाँ पर हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसके लिए आपको डीप नॉलेज की काफी रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके अंदर हमने क्वेश्चन लिखे हैं, आई मूवमेंट, डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग, seasonal affective disorder, paranoid, postpartum depression, hallucinogens, explain dependent personality disorder, delusion of grandeur। अब delusion में देखिए बहुत ज्यादा delusion आते हैं, उनके क्या क्या अलग अलग टाइप हैं, राइट। यहाँ पर हमने सिर्फ delusion of grandeur लगा है, तो आपको वहां पर उसके अलग अलग टाइप्स भी पता होने चाहिए। साइक्लोथेमिया, डिसोशिएटेड अमनीशिया, डिप्रेजेंट वर्सेस स्टिमुलेंट्स, जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप एंड एस्पर्जर सिंड्रोम, ये आपको पता होना चाहिए। एडीएचडी से भी आपसे पूछ लिया जाता है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा मतलब कि आपको डिसऑर्डर का ओवरव्यू पता होना चाहिए, प्लस उनके क्या कॉजेज हैं, क्या इटियोलॉजी उनकी रही है, ये सारी चीजें आप करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप मोर देन 70% इट्स यू विल गेट इट, राइट। इन क्वेश्चन को भी आप करके जाएंगे तो यू विल गेट मोर देन 70% ऑफ द मार्क्स। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैप्टन शॉर्ट साइनिंग ऑफ। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर।